आप सभी को हमारे YouTube चैनल हिंदी मस्ती बाई मंजी सर में स्वागत है, अभिनंदन है। और आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। और पढ़ेंगे हम आज पढ़ेंगे संधि का भाग 2। अभी तक मैंने इंट्रो पढ़ाया था, इंट्रोडक्शन पढ़े थे, परिचय पढ़ा था कि संधि क्या है, उसमें लिंग क्या है, उसमें जो है कि उस शब्द में संधि विच्छेद क्या है, उसके बाद उसमें जो है कि विलोम क्या है, या संधि का संधि विच्छेद कितने तरीके से कर सकते हैं, या संधि कितने प्रकार की होती है, उसमें जो पढ़े होंगे उसका कितने प्रकार से होता है। तो आज आप पढ़ेंगे, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। आज हमारा पहला टॉपिक होगा, मैंने पढ़ाया पहला वीडियो में, आप देख सकते हैं जा करके कि संधि 3 प्रकार की होती है, एक स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि का मैंने उसमें परिचय भी पढ़ाया कि स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। और उसके बाद मैंने पढ़ाया कि उनके 5 लड़के हैं, एक का नाम दीर्घ, एक का नाम गुण, एक का नाम वृद्धि और एक का नाम यण, एक का नाम अयादि है। तो एक एक करके पढ़ेंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से। नहीं समझ में आता है यार, किसी का भी वीडियो देखे होंगे नहीं समझ में आता होगा तो करना कुछ नहीं है, एक बार कमेंट करिए। और कमेंट करने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे कि सर जी आपने पढ़ाया और हमको समझ में आया। अरे बाबू हम पढ़ाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा, देखिए कहा है कि ऑर्डिनरी आदमी नहीं है बाबू, हम पढ़ाएंगे एक कदम समझ में आएगा आपको। कमेंट करने के लिए आप एकदम उत्सुक होंगे कि सर हम कमेंट करेंगे कि आपने पढ़ाया और हमें समझ में आया, एक कदम आएगा, क्यों नहीं आएगा। अब वो पढ़ेंगे हम लोग। पहला जो है स्वर संधि का प्रकार में पहला पढ़ेंगे जिसका नाम होगा दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, पहली बात कि ये जो दीर्घ स्वर संधि है इसमें सबसे पहले आप पहचान जानिए होता, कैसे पहचानेंगे। एक बात मैंने पढ़ाना आपको भूल गया था पहली वीडियो में, तो आप ये समझ लीजिएगा कि पूछा जाता है कि निम्न में वह कौन ऐसा शब्द है जिसका संधि विच्छेद करना संभव नहीं है। तो ऋण शब्द होता है। जब हम पढ़ाएंगे आपको शब्द, इसके बाद पढ़ाएंगे, इसके बाद समास पढ़ाएंगे, समास के बाद मैं शब्द पढ़ाऊंगा अर्थ के आधार पे, व्युत्पत्ति के आधार पे, और उसके बाद उत्पत्ति के आधार पे। तो व्युत्पत्ति के आधार पे पढ़ेंगे हम लोग। तो ऋण शब्द पढ़ेंगे, योग ऋण पढ़ेंगे, यौगिक। तो ऋण शब्द होता है कि जिन शब्दों का अर्थ होता है लेकिन जब उसे तोड़ेंगे ना तो उसका अर्थ नहीं होता, लेकिन संधि में इसका जस्ट उल्टा होता है। कहता है कि जो टूटेगा जो शब्द है उसका भी अर्थ होगा, और लेकिन जब तोड़ेंगे तो उनका भी अर्थ होगा। तो ये संधि है। लेकिन ऋण शब्द इसलिए कहा जाता है कि ऋण शब्द का संधि विच्छेद नहीं होता है। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम लोग, इसमें पहचान पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि का और तोड़ने का। अगर बाबू आपको दीर्घ स्वर संधि का संधि विच्छेद करने आ गया तो तय है कि सबका करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, एकदम तय, एकदम स्पष्टता के साथ। गारंटी नहीं बाबू, गारंटा के साथ बोल रहे हैं। पहले तो जानिए कि यदि जिन शब्दों के बीच में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आए तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ये है कहानी, आप जानिए कहते हैं। ये क्या है कि आप देख सकते हैं कि यदि जिन शब्दों के बीच में आ, बड़ी, बड़ाऊ आए तो उसे दीर्घ स्वर संधि। अभी ना कि कोनों में खोस दिया लोहा का मंत्रा, कोनों में बड़ी का मंत्रा, कोनों में बड़ाऊ का मंत्रा, बोलिए कि सर जी ये तो इसमें दिया ही नहीं देगा ना, इसलिए कि ऋण शब्द नहीं होना चाहिए। तो अब इसका नियम आप इसको देख सकते हैं कि पहचान केवल है कि जिन शब्दों के बीच में आ का मात्रा, बड़ी का मात्रा, बड़ाऊ का मात्रा दिखेगा तो समझिएगा कि दीर्घ है। अब इसका नियम क्या होता है थोड़ा सा ये जानिए। नियम इसका ये होता है कि अ या आ धन, अ या आ जब मिलता है तो बनाता है आ, और जब छोटी बड़ी धन, छोटी बड़ी ई जब मिलता है तो बनाता है बड़ी। छोटाऊ धन, बड़ाऊ धन, छोटाऊ और बड़ाऊ जब मिलता है तो बनाता है बड़ाऊ। कुछ लोग के समझे में ना होते कि माट साहब भाई कुल का करा देनी घाट पची, तो बुझाते नहीं है। देखिए इसका तरीका क्या है, इसको हम चाहते तो 12 लाइन में लिख सकते थे, एक में 4 लाइन होगा। कैसे? आप इसको कह सकते हैं अ धन अ बराबर आ, कह सकते हैं कि आ धन आ बराबर आ, कह सकते हैं कि आ धन अ बराबर आ, कह सकते हैं कि अ धन आ बराबर आ,
इसका मतलब क्या है, ये 4 लाइन होगा तो 4 इनका 4 तिहाई 12। बस ये रखिएगा कि इसका मतलब हमने बताया था कि ये पहले शब्द का अंत है और ये दूसरे शब्द का प्रारंभ है। तुझे देखा तो ये जाना। देखिए ये पहले शब्द का अंत है और ये दूसरा शब्द का क्या है, प्रारंभ है। थोड़ा सा मजा ले लेते हैं, जिंदगी में कुछ है नहीं, बताएं ये शुरू में। तो ये देखिए पहले शब्द का अंत है और ये दूसरे शब्द का प्रारंभ है। तो इसका मतलब अगर आ बनाना होगा तो पहले शब्द के अंत में अया चाहिए, दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी अया चाहिए, तब मिलेगा तो आ बनाएगा। एक मतलब अ धन मिली तबो आ, अ धन आ मिली तबो आ धन अ मिली तबो आ धन आ मिली तबो आ। माने कोई भी अ का रूप मिलेगा तो उसे आ बनाएगा और कोई भी ई का रूप मिलेगा तो बड़ी, जैसे छोटी या बड़ी या छोटी या बड़ी या बड़ी या बड़ी या छोटी या बड़ी बड़ी या बड़ी या बड़ी, माने कोनो भी ई मिलेगा तो वो अब बड़ी बनाएगा। अब उसमें कहानी क्या है कि छोटा उल्लू बड़ा उल्लू, छोटा उल्लू बड़ा उल्लू, बड़ा उल्लू बड़ा उल्लू, छोटा उल्लू बड़ा उल्लू, बड़का उल्लू ये भैया बड़का उल्लू। तो ये जो आपका देखने को मिलेगा ये कहलाएगा दीर्घ स्वर संधि और इसको इस तरीके से हम संधि का संधि विच्छेद करेंगे और जो है कि आसानी से समझ में आएगा। आप निश्चिंत रहिए। जैसे कहने का मतलब है कि अब आप इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो मैटर है आपका, इस मैटर में कैसे समझेंगे, कैसे तोड़ पाएंगे। पहले आ के लिए देखते हैं। जैसे भाई विद्यालय, सिंपल है विद्यालय। जैसे आपने देखा परमाणु, शिवालय, शिवालय, मदिरालय, मदिरालय, भुर्जा, धातुष्मा। ये फिलहाल इसमें आ की मात्रा की बात करेंगे, आ की मात्रा की बात करेंगे। तो इसमें आ की मात्रा जो होगा, देखिए लड़के भी आनंद लेते हुए इस प्रकार से, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं थोड़ा सा ऑफलाइन के तौर पे, तो वो भी आनंद लेते हुए, जिंदगी में कुछ नहीं आनंद लेते रहिए। मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, आनंद रोज लीजिए। देखिए अब क्या है कि अब क्या करना है कि पहली बात, पहला काम करना संधि विच्छेद करते समय, सबसे बात पहली कि जहां से मात्रा होगा वहीं से तोड़िए लेकिन बिना मात्रा का लिखिए। जहां से मात्रा होगा वहीं से तोड़िए लेकिन बिना मात्रा का लिखिएगा। जैसे केवल लिखिएगा विद्य, केवल लिखिएगा विद्य, केवल लिखिएगा परम, केवल लिखिएगा शिव, केवल लिखिएगा मदिर, केवल लिखिएगा मदिर। अब आप कहेंगे कि ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये थोड़ा सा यहाँ तक देखिएगा तो ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब इस कहानी क्या है कि इस कहानी में कुछ नहीं करना, आपको आ बनाना है। आ बनाना है तो आपको पता होना चाहिए कि पहले शब्द के अंत में अ और आ चाहिए। अब देखिए अ का मतलब विद्या है, लेकिन विद्या नहीं होता, क्या होता है, विद्या। अब देखिए इसमें अ या चाहिए, परम होता है कि परमा, तो परम होता है। अब शिव होता है कि शिवा, शिव होता है, इसलिए कि शिवा ही निरहुआ के फिल्म नहीं के चलत, शिव होगा। अब यहाँ पे करेंगे मदिर होगा कि मदिरा, तो याद रखिएगा मदिरा। जैसे देखेंगे देवालय, क्या देखेंगे, देवालय। तो अब यहाँ से भी तोड़ेंगे तो देव होगा। अब इसमें अ या आ लगाना है। तो अगर जो है कि ज़्यादा आनंद लेते हुए बड़ा खुशी के साथ ही इस क्लास को पढ़ रहे हैं तो देखिएगा इसमें देव होगा नहीं तो देवा होगा। तो एक बात बताइए, ये जो है कि फिल्म सनी देओल का फिल्म नहीं है जीदी कि जो है कि देवा होगा, नहीं देव होगा। अब धन ये बताइए, बात में कुछ नहीं किए हैं, जैसे है वैसे लिखिए। आपको आ बनाने के लिए पता है कि पहले शब्द के अंत में अ या चाहिए, तो पहला शब्द था इसके अंत में या तो अ लगाए नहीं तो आ लगाए। अब हमको ये देखना है कि शब्द के आधार पे देखना है। तो जैसे यहाँ पे विद्या था, एक ही पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिंदास पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो विद्या होगा नहीं तो विद्या होगा। तो विद्या होता है कि विद्या होता है, ये देखना है हमको। तो इसमें विद्या होता है। परम होता है कि परमा होता है, तो परम होता है। शिव होता है, शिवा होता है, शिव होता है। मदिरा होता है कि मदिर होता है, तो मदिरा होता है। देव होता है कि देवा, तो देव। अब इसमें कह रहा है कि अब दूसरा शब्द का भैया शुरुआते करे के बा, या तो अ से नहीं तो आ से, या तो अ से करना है नहीं तो आ से। अगर अ से करेंगे तो अलय होगा, आ से करेंगे तो आलय होगा। तो लड़का बोलेगा अरे नहीं माट साहब, आलय
आलय होता है, हम कहेंगे कोई बात नहीं। अब यहाँ पे अणु होगा कि अणु होगा? अणु नहीं होता है बाबू, अणु होता है। अणु पढ़े नहीं हो? अणु ये जो है परमाणु, इसका मतलब परम धन अणु, जो परमाणु है सॉरी अणु है, वो परमाणु से भी बड़ा होता है, इसलिए कि छोटे छोटे कण मिलते हैं तो परमाणु बनता है, और जब परमाणु मिलते हैं तो अणु का निर्माण होता है। यानी कि सबसे छोटा कण एक परमाणु बनाता है, परमाणु मिलता है अणु, अर्थात ये बड़ा है, इसलिए बोला जाता है कि उच्च है परमाणु से अणु। अब देखिए अलय होगा कि आलय, तो लड़का का जवाब होगा सर जी आलय। अब अलय होगा कि आलय, तो लड़का का जवाब होगा सर जी आलय। अब अलय होगा कि आलय, तो लड़का का जवाब होगा सर जी आलय होगा। अब बताइए इतना जबरदस्त तरीका से आपको बताया जाए और आपको समझ में ना आए तो फिर मतलब नहीं है। कमेंट करके बताइएगा, जो वीडियो आगे वाला चलाया जाएगा उस वीडियो में आप जब कमेंट कर देंगे सर इस संधि का उदाहरण हमको समझ में नहीं आया, बिल्कुल बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम कमेंट करिएगा बस कि सर जी बताइए ये मैटर नहीं आ रहा, ऐसे नहीं आ रहा, वैसे नहीं आ रहा, एकदम बिल्कुल बताया जाए, क्यों नहीं बताया जाए। अब थोड़ा सा देखिएगा, सॉरी इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चर्चा करते हैं आगे। अब देखिए ये तो कहानी थी, आ की कहानी थी, जो है कि पढ़ा लेने के बाद आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। अब ये कहानी केवल आ के लिए थी, अब कहानी बड़ी के लिए होगी और उसके बाद कहानी होगा बड़ाऊ के लिए। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि आपको पहले छोटी ई और बड़ी ई धन, छोटी ई बड़ी ई जब मिलेगा तो बनाएगा बड़ी, यानी कहानी पढ़ेंगे पहले बड़ी ई की कहानी, ये दूसरा है, पहला आ का मतलब वाला था। ठीक है, अब देखिएगा जो है कि एकदम बिल्कुल प्रयास किया जा रहा है कि आपको बेहतरीन समझ में आए। आपको पता है कि ये पहले शब्द का अंत है और ये दूसरे शब्द का प्रारंभ है, ये पहले शब्द का अंत है और ये दूसरे शब्द का प्रारंभ है। तो इतने तरीके से आप समझ लिए तो एकदम सोचिए मामला क्लियर है। यानी कह रहे हैं कि जो पहले शब्द का अंत होगा या तो छोटी होगा या तो बड़ी। जैसे कहने का मतलब क्या है, जैसे याद रखिएगा महिष, याद रखिएगा महेंद्र, ठीक, याद रखिएगा कपीस, कपीस, उसके बाद याद रखिएगा नदीस। ये देखिए बड़ी का खेल चल रहा है। यहाँ पे आप कहेंगे अरे सर जी तो बड़ा जानदार ट्रिक बता, बकते ना, ट्रिक था, ट्रक न था जी, इसमें देखो आ का मात्रा था, इसमें बड़ी का। कहेंगे अरे सर जी तो बड़ा खटाक देना, बुझा जाता कि दीर्घ, अरे बाबू मैं बुझाई, कौन दिक्कत नहीं है, बुझे रहे बस, ठीक ना। अब देखिएगा हमने क्या बोला था कि जहाँ से मात्रा वहीं से तोड़िए, लेकिन बिना मात्रा का लिखिए, केवल लिखिए म, केवल लिखिए म, केवल लिखिए कप, केवल लिखिए नद। अब देखिए, अब आपको पता है ये बोल रहा है कि पहले शब्द का अंत में, अरे बाबू पहला शब्द आ गई बा, एक अंत में या तो छोटी लगा देवे के बा या तो बड़ी लगा देवे के बा। तो ये बताइए मही छोटी में कि बड़ी में? देखो बोला था नहीं आराम से, मही खींचाता, खींचाता मतलब बड़ी, गप देने शटर गिरा दो, मही बड़ी में, गप देने शटर गिरा, इसमें छोटी बड़ी कॉपी, झटका में जाता का टॉप गियर में गई शटर गिरा दो। नदी छोटी में बड़ी में, लड़का का जवाब आएगा बड़ी में। एक बात याद रखिएगा, अब इसका शुरुआत या तो छोटी से करना है नहीं तो बड़ी से करना है। तो जब छोटी से करेंगे तो ईस होगा, बड़ी से करेंगे ईस। तो देखिए इस तालव्य श के साथ याद रखिएगा हमेशा भैया बड़ी का ही प्रयोग होता है। ये कहता है कि सहरिया बोलता है, सहरिया वाला सा कि मेरे बाजार में केवल बड़की या बाजार करने आएंगी, छोटकी या नहीं आ सकती, इसलिए अब ना यहाँ देखना है ना ताओ देखना है, बड़ी। अब इंद्र छोटी में होता है कि बड़ी में, तो याद रखना पड़ेगा छोटी में। अब कपीस, ईस जो होगा वो हमने बोला कि इस तालव्य स के साथ सदैव बड़ी का, इसमें भी इस तालव्य स के साथ सदैव बड़ी का प्रयोग किया जाता। तो इस तरीके से आपको करना कुछ नहीं था, आपने देखा और आपको शायद हमारी बातें समझ में भी आए कि सर हाँ ये समझ में आया। अगर कमेंट, मैंने बोला कि कमेंट करिए, नहीं समझ में आया बिल्कुल बताइए। अब देखिएगा छोटा हूँ बड़ा हूँ, धन छोटा हूँ बड़ा हूँ, जब मिलता है तो बनाता है बड़ा हूँ। अब इसमें कहानी क्या होगी थोड़ा सा ये देखिएगा। इस कहानी में कुछ नहीं करना है बाबू, इस कहानी में वही काम चलेगा कि पहले शब्द के अंत है, ये दूसरे शब्द का प्रारंभ है, ये जब मिलेगा बाबू हो तो बड़का उल्लू बनाई देगा। जैसे कहने का मतलब है बधुत्सव, ठीक, बधुत्सव कहने का मतलब है लघुर्मी, लघुर्मी कहने का मतलब है सुक्ति, कहने का मतलब है भुर्जा। अब ये देखिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है,
कोई बात नहीं, आप लोगों का प्यार रहेगा, साथ रहेगा तो स्मार्ट बोर्ड बिल्कुल मंगाया जाएगा आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आप निश्चिंत रहिए। अब देखिएगा जहाँ से इसमें बड़ा ऊ का मात्रा, अब आप कहेंगे अरे सर जी गजब काला दिखा रहे हैं, ये तो इसको भी हम पहचान गए, उसमें आ का मात्रा था, इसमें बड़ी का, इसमें बड़ा ऊ का मात्रा आ गया, गजब क्या कमाल है, एकदम कमाल है बाबू, चारों ओर लाले लाल है। देखिए ना, इसमें बड़ा ऊ का मात्रा है, कुछ नहीं करना है, हमने बोला कि जहाँ से मात्रा है वहीं से तोड़िए, लेकिन बिना मात्रा का, जहाँ से वहीं से तोड़िए बिना मात्रा से, वहाँ से तोड़िए जहाँ से मात्रा है लेकिन बिना मात्रा का। अब ये कह रहा है कि पहला शब्द है आपके पास, इसके अंत में या तो छोटा ऊ देना है या तो बड़ा ऊ देना है। अब बताइए बधू छोटा ऊ में कि बड़ा ऊ में? तो बधू सीरियल देखे होगा सब लोग, और कोई नहीं तई कनिया झोटा पाल्टी देखी होंगी, बधू। ठीक, अब लघु छोटा ऊ में, अब सु ये उपसर्ग है छोटा ऊ में, भू बड़ा ऊ में, ये याद होना चाहिए। अब इसका स्टार्टिंग या तो छोटा ऊ से करना है या तो बड़ा ऊ से। बताइए उत्सव छोटा ऊ में कि बड़ा ऊ में? लड़का का जवाब होगा सर जी उत्सव छोटा ऊ में। उर्मी तो ये होगा बड़ा ऊ में। अब इसमें उक्ति देखेंगे तो ये होगा छोटी में। अब ये देखेंगे ऊर्जा होगा जो ऊर्जा, तो ये होगा बड़ा ऊ में। तो हमें शब्दों का ज्ञान देख लीजिए, पहले शब्द के अंत में छोटा ऊ बड़ा ऊ आ रहा है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी छोटा ऊ बड़ा ऊ आ रहा है, इसलिए कि इसको क्या बनाना है? बड़ा ऊ बनाना है। तो हमारा बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करिए, कई बार बोले हैं स्किप मत करिए, तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा, अगला वीडियो में लेकर के आएंगे गुण स्वर संधि। अब बस गुण स्वर संधि का पहचान है बाबू कि जिस शब्द के बीच में ए वो और आता है उसे गुण कहते हैं। लड़का को नहीं समझ में आता तो बाक बुढ़ बकते नहीं जे करा का पार पे एगो लाठी। आप कहेंगे आइयो दादा लाठी लाठी चारों ओर लाठी बा, एक पढ़ेंगे कि जेकरा कपार पर एगो लाठी वो गुण स्वर संधि। तो इस वीडियो को देखा जाएगा, तो शायद हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए, बेल आइकन को दबाइए और स्किप करके मत देखिए, प्लीज रिक्वेस्ट फॉर यू। आप अच्छे से देखिए, बढ़िया से देखिए और नोट बनाने का प्रयास करिए। और आपको दिल से धन्यवाद।